सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज हम अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, ताकि सत्य वचनों को सीखकर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, हे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को मैं अपने आप को, सुनने वालों को, सभी को आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इससे प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर पहले वचन में पौलुस लिखते हैं, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि किसी भी विषय में जो हमें प्रकाशन मिलता है, प्रभु के अनुग्रह से हमें जो दर्शन मिलता है या पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, उनके विषय में हमें या मसीही विश्वासियों को घमंड करना ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभार हमें घमंड करना पड़ता है, तुम जैसे लोगों को समझाने के लिए जो झूठे लोगों के पीछे चले जा रहे हो और झूठे लोगों की बात में जिनसे फंसने का अंदेशा है। तब हमें अपनी उपलब्धियों को, अपनी बातों को और जो प्रभु ने हमें प्रकाशन दिए हैं, हमारा जो सेवकाई का कार्य की जो पद्धति है, उन सब को हमें बताना पड़ता है, तुम्हें इस बात का रियलाइज कराने के लिए कि तुम गलत शिक्षाओं में ना पड़ जाओ। तो पौलुस कह रहे हैं, ये मैं घमंड तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि तुम मुझे विवश कर रहे हो। वो झूठे उपदेशक इस बात के लिए मुझे विवश कर रहे हैं कि मैं अपनी उपलब्धियां या अपनी बातें या अपने प्रेम को या अपने दर्शनों को या अपने प्रकाशनों को तुम पर मैं प्रकट करूं, मैं तुमसे उनकी चर्चा करूं। तो यहां पर पौलुस यहां पर आगे जो अपने दर्शनों के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं कि ये सारे दर्शन मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैंने कभी इनकी चर्चा नहीं की, कभी मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। लेकिन आज तुमने मुझे इस बात के लिए विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊं जो मेरे साथ घटित हुई हैं, ताकि तुम गलत फहमी से निकल पाओ और सच्चाई को जान पाओ और झूठे लोगों से बच पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के परिवेश में भी ऐसा होता है। हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के दास ऐसे हैं, प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे प्रभु के सेवक ऐसे हैं जो सच्चाई के साथ सत्य वचनों को प्रभु के लोगों में प्रचार कर रहे हैं। वो बहुत सारी झूठी शिक्षाओं का रिपिट्यूशन कर रहे हैं, बहुत सारी झूठी शिक्षाओं के विरोध में बात कर रहे हैं। वो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के खिलाफ भी वो खड़े हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तब क्या होता है, लोग उनको उल्टा ही, उनका कोई ऐसी छोटी मोटी गलती पकड़ी या कोई ऐसी छोटी मोटी निर्बलता पकड़ी, उसको लेकर के उनके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो फलाना व्यक्ति गलत है, वो खुद अपने आप में झूठा है, वो खुद अपने आप में ऐसा है। वो इस प्रकार के दोष लगाने लगते हैं। तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि उस प्रचारक का या मिनिस्ट्री का अपना जो उसने जो उपलब्धियां की हैं या जो उसने अपनी कार्य सेवकाई के कार्यों की जो उसकी पद्धति है, वो लोगों तक लेकर के आए, ताकि उसकी छवि जो दूसरे लोग जो शैतान के दूत हैं वो धूमिल कर रहे हैं, वो उन्हें डिफेंड करके सही कर पाए, ताकि लोग विश्वास करने पाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम मसीही विश्वासियों का ही नहीं बल्कि ये हमारा मनुष्यों का नेचर है, हम वचन को सुनने से ज्यादा, वचन की सच्चाई को सुनने से ज्यादा उस व्यक्ति के पर्सनल कैरेक्टर की तरफ ज्यादा देखने लगते हैं कि वो ऐसा है, कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, कि उसने ऐसा खाना खाया है, उसने ये चीज की है। लेकिन अगर वो सत्य वचन हमें बता रहा है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जो शैतान के लोग होते हैं वो ज्योतिमय स्वर्गदूत का ऐसे ही रूप धरते हैं, उसके सेवक जो हैं धर्म के सेवकों का रूप धरते हैं और ऐसे लोगों को बदनाम करते हैं। तो यहां पर पौलुस जो कह रहे हैं कि मैं घमंड करना नहीं चाहता हूं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं ये सारी बातें तुम्हें नहीं बताऊंगा
तो कहीं ना कहीं तुम उन झूठे शिक्षकों के बहकावे में आ जाओगे और सत्य के वचन से तुम अपने आप को फेर लोगे और झूठी बातों में ही अपने आप को जो है अच्छा समझने लगोगे या उनके पीछे चलने लगोगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, लेकिन अब मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा मैं तुमसे करूंगा। दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो यहां पर पौलुस एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं कि मैं 14 साल हुए एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको ना जाने मैं नहीं जानता, मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है कि शरीर के साथ या शरीर के बिना उसे तीसरे स्वर्ग उठा लिया गया। और ये व्यक्ति कौन है? जब हम आगे पढ़ते हैं इसको 6 वचन में, तब हम देखते हैं ये जो बात पौलुस वहां लिख रहे हैं ये अपने विषय में लिख रहे हैं। पौलुस अपने विषय में लिख रहे हैं कि मुझे जो है तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया, ना जाने देह रहित ना जाने देह सहित, ये मुझे नहीं पता, इस दर्शन को मैं नहीं जानता, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और ऐसी बातों को वहां बताया जिनको बताना मुझे तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो बातें मैंने वहां देखी हैं मैं यहां पर तुम पर वो प्रकट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसकी आज्ञा मुझे नहीं है। और इस बात को हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 10वें अध्याय में बहुत सारे ऐसे रिवीलेशन हैं जो अभी गुप्त में भेद बने हुए हैं। जब सर्वसिद्ध यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएगा, जब वो अपनी महिमा में आएगा, जब हमें स्वर्गीय शरीर दिए जाएंगे, तो वो सारी बातें जो आज हमें समझ नहीं आती हैं या वो भेद की बातें हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं जो हमारे लिए खोली नहीं गई हैं, वो सब बातें हमारे लिए खोल दी जाएंगी। तो और ये सब कब होगा? जब अंतिम समय होगा, प्रभु यीशु मसीह के लौट के आना होगा, उसके बाद ये सारी चीजें खुल जाएंगी। तो पौलुस कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, ना जाने देह रहित उठाया गया या मैं देह सहित उठाया गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वहां पर उठाया गया और मुझे वहां पर प्रकाशन दिया गया। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। आगे पौलुस लिखते हैं 5वें वचन में, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि पौलुस ये सारी बातें अपने ही विषय में कह रहे हैं, लेकिन वो यहां पर उन लोगों को समझा रहे हैं कि यदि मैं अपने आप को इस तरीके से देखूं तो मैं इन बातों पे घमंड जरूर करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं इन पे घमंड नहीं करता हूं और ना ही मैंने कभी भी इन बातों को तुम पर दिखाया। मैं अपनी निर्बलताओं पे ही घमंड करना चाहता हूं। जो मैं एक सामान्य मनुष्य बनकर के मैं जो प्रभु की सेवा कर रहा हूं, उसके अनुग्रह के द्वारा जो मुझे बल मिलता है, सामर्थ मिलती है, शांति मिलती है, मैं उन्हीं बातों पर घमंड करना चाहता हूं। मैं तुम्हें यह नहीं कहना चाहता कि मैं चाहता तो तुमसे ये बहुत पहले ये सारी बातें कह सकता था, लेकिन मैं अपने आप को तुम पर इस प्रकार से प्रकट नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था। और मैं उन प्रकाशनों पर आज गर्व करता हूं और मैं तुम्हें यह बता रहा हूं ताकि तुम ये जान सको कि पौलुस के विषय में जो ये बातें कही जा रही हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें सुसमाचार सुनाए और तुम्हें वो उद्धार का रास्ता दिखाए। तो पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें अपने चरित्र को आज बता रहा हूं, मैं अपने प्रकाशनों को मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। आज मैं उस बात पे घमंड कर रहा हूं, लेकिन मैं उस पर कभी घमंड नहीं करता था। मैं तो अपनी निर्बल बातों पे ही घमंड करता हूं और अपनी निर्बल बातों पे ही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस आगे कह रहे हैं 6वें वचन में, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। तो पौलुस कह रहे हैं कि यहां पर मैंने अपने इन प्रकाशनों को, इन दर्शनों को कभी भी प्रकट नहीं किया, कभी भी मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि मैं इन बातों पे घमंड कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सुनने वाले या मुझे जानने वाले अपने आप से वो मुझे बड़ा समझने लगे या अपने आप को वो छोटा समझने लगे। इसलिए मैंने ये सारी बातें नहीं की, लेकिन आज मैं विवश हुआ हूं कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बताऊं कि इस तरीके से भी परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है। उसने मुझे स्वर्ग में वो सारी बातें दिखाई हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं।
वो बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, मेरे लिए वो उचित नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई गई हैं और मुझसे नहीं कहा गया कि वो मैं तुम लोगों को बताऊं। तो परमेश्वर ने मुझे एक अलग से एक काम दिया है, कार्य दिया है, उसने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया है कि उसने मुझे एक दिव्य दर्शन भी दिया है। तो पौलुस कह रहे हैं कि आज मुझे ये तुम्हें बताना जरूरी है। और उसके बाद पौलुस कहते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जब प्रकाशन उसे मिले हैं, दर्शन उसे मिले हैं, सारी चीजें पौलुस को मिली है, तो पौलुस कह रहे हैं कि कहीं मैं इन दर्शनों से या इन प्रकाशनों से फूल ना जाऊं या मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, तो शैतान के दूत की तरफ से मुझ में कांटा चुभाया गया। तो यहां पर जो कांटा चुभाया गया, बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि पौलुस को बहुत ज्यादा शारीरिक प्रॉब्लम वहां पर हुई हैं, मानसिक जो है परेशानियां हुई हैं, मानसिक निर्बलताएं वहां पर हुई हैं, उसे बहुत ज्यादा इन सब चीजों में उसे कष्ट झेलना पड़ा है। और इस कष्ट को इस तरीके से झेलना पड़ा है कि उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की अपने कष्ट के लिए कि मैं इस वक्त ऐसे कष्ट में हूं। यानी कि जब पौलुस कष्ट में है, तकलीफ में है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा में है, जो शैतान के द्वारा उसके जीवन में लाई जा रही है, तो उसके कष्ट को वहां दूर नहीं किया जा रहा है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा वो कष्ट दूर नहीं किया जा रहा है, ताकि जो उसे प्रकाशन मिले हैं, जो उसे दर्शन मिले हैं, उनको पाकर के वो फूल ना जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही होता है। जो प्रभु का दास होता है, जिसे प्रकाशन मिलते हैं या उसे दर्शन मिलते हैं या उसे पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्णता मिलती है, तो उसके जीवन में भी इस प्रकार की कठिनाइयां, इस प्रकार के क्लेश उसके जीवन में आते हैं, ताकि वो अपनी निर्बलताओं में प्रबल हो सके। वो उन बातों में लेकर के अपने आप में घमंड ना करे, क्योंकि घमंड जब आता है तब पाप उत्पन्न होता है। तो पौलुस भी यही कह रहे हैं कि मैंने बहुत कष्टों को सहा, मेरे अंदर एक ऐसा कांटा चुभाया गया कि मैं 3 बार तक मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, तेरी निर्बलता में ही मेरा अनुग्रह बहुत है। जो ये तेरी निर्बलता है या तुझे ये कष्ट है, इनमें मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैंने उन बातों पर जो मुझे प्रकाशन मिले या मुझे दर्शन मिले, मैंने उन पर घमंड नहीं किया, मैंने अपनी निर्बलताओं पे घमंड किया, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा कि तेरी निर्बलताओं में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहां पर 9वें वचन में हम देखते हैं, पर उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे यानी पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहेगी। हालेलुया। तो यहां पर मसीही विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत है। यानी कि बड़े बड़े प्रकाशन मिले, बड़े बड़े दर्शन मिले, बड़े बड़े सामर्थ के काम हमें करने को मिले, लेकिन वो बड़ी बातें नहीं है, वो बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीज ये है कि जो अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है, वो हमारे लिए बहुत है। चाहे हम कष्ट में हो, चाहे हम तकलीफ में हो, चाहे हम क्लेश में हो, चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम में हो, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं उन बातों पे घमंड नहीं करूंगा जो मुझे बड़ी बड़ी बातें बताई गई। मैं इस बात पे घमंड करूंगा कि इस कष्ट में, इस तकलीफ में, इस क्लेश में भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर है, और यह अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, बहुत है। मैं इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ मैं जीऊंगा, अपने कर्तव्य को पालन करूंगा कि आज के दुख, आज की तकलीफें, आज की क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो पौलुस कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कभी अपने आप को इस बात को लेकर के तुम्हारे बीच में अपने आप को प्रकट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु भी नहीं चाहता था कि मैं इन बातों को लेकर मैं भूल जाऊं या मेरे अंदर घमंड आ जाए और मेरी बुद्धि बिगड़ जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने बहुत तकलीफ सही, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा कि हे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, यह अनुग्रह ही बहुत है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में
और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि अब जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके जीवन में यदि बहुत ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसने हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई हैं, हमें हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई चीज नहीं हो रही है, या हमारे जीवन में संकट है, या हमारे जीवन में तकलीफें हैं, हमारे जीवन में गरीबी है, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तो इस बात के लिए आनंदित और मगन होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। भले ही हमारे पास कुछ हो ना हो, हम तकलीफ में हो, हम संकट में हो, हमें कष्ट है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। यहां पर पौलुस कहता है कि उसकी सामर्थ्य जब हम में काम करती है, उसकी सामर्थ्य जब हम में काम करती है, तो हम हर एक प्रकार के संकट में, निर्बलता में, उपद्रवों में, दरिद्रता में निर्बल से प्रबल हो जाते हैं और ज्यादा बलवान हो जाते हैं। क्योंकि भले ही इस धरती पर हमारे लिए कुछ हो ना हो, लेकिन हम इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ, इस होप के साथ जीते हैं कि हम उस अनंत महिमा को देखेंगे जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इसी कारण से मैंने अपने आप को अभी तक तुम पर प्रकट नहीं किया था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो तीसरा स्वर्ग है, जो तीसरे स्वर्ग पे उठाने के विषय में बात की जा रही है, तो बहुत सारे जो मसीही भाई बहने इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तीसरा स्वर्ग क्या है, पहला और दूसरा क्या है। यहां केवल तीसरे स्वर्ग के विषय में बताया गया है, तो ये तीसरा स्वर्ग क्या है और पहला और दूसरा स्वर्ग कौन सा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अगली रिकॉर्डिंग में इस विषय में बात करेंगे कि ये दूसरा और तीसरा स्वर्ग क्या होता है और इसका क्या मतलब है, और 11वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।